मुख्यमंत्री A1, सहारनपुर का नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री A1। आज आप देख लो कि रात को 12 बजे भी लड़की या बहू बहन बेटी कहीं पे भी सड़क पर चली जाए, निर्भीक है। योगी जी फर्स्ट हैं, नंबर 1 जिसे कहना चाहिए। 100 में से 100 नंबर है उनके। हाँ, जब से योगी जी की सरकार आई है तब से कोई लूटपाट, कोई किसी तरह की कोई व्यापारी को परेशानी नहीं है। आज वो टाइम नहीं है। आज लेबर जो है 11 बजे जाए, रात को 12 बजे जाए, जिस टाइम मर्जी जाए, तो वहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं रजत शर्मा। अभी मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर में है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काम सहारनपुर की जनता को कैसा लग रहा है, कानून व्यवस्था कैसी है, सीधा उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अभी ये जो एरिया है ये पूरा व्यापार मंडल है और पूरा व्यापारी यहाँ पर जो है वो अपना व्यापार करते हैं। तो यहाँ पर बड़े व्यापारी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि योगी जी का काम कैसा लगा है, कानून व्यवस्था कैसी लगी है। सीधा बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? किशन लाल ठक्कर। ठक्कर साहब, ये बताइए मुझे कि कानून व्यवस्था और विकास को लेकर योगी जी को कितने नंबर देते हैं आप? मैं 10 में से 9 देता हूँ। 10 में से 9 क्यों दूंगा कि एक काम इसलिए भी है, कहीं कुछ ना कुछ नीचे नीचे गड़बड़ भी हो जाती है। ऊपर तो ठीक है, मुख्यमंत्री A1, सहारनपुर का नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री A1 जिसमें कहा जाए, लेकिन नीचे नीचे गड़बड़ भी हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ 9 नंबर इसलिए दिए। गड़बड़ हो रही है क्या सहारनपुर? होती है, क्योंकि मैंने देखा हकीकत नगर के अंदर जाके वहाँ वो जो सड़कें हैं ना, वो लगभग पिछले 9 महीने 10 महीने से बनी नहीं। कमाल होगी यार, 10 महीने सड़क ना बने। योगी जी सब ठीक ठाक, नीचे नीचे क्यों गड़बड़, ये जानकारी देती नहीं है ना, ये जानकारी में नहीं है। कुल मिला के योगी जी बिल्कुल ठीक, नीचे नीचे गड़बड़। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं ये कहूँगा सहारनपुर की नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं चाहूँगा आने वाले 10 साल भी मुख्यमंत्री यही रहना चाहिए, ताकि कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हो। सहारनपुर का कारोबार अभी तो फिलहाल डाउन है, लेकिन 2-4 दिन में, 15 दिन में फिर बढ़ जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन कारोबार ठीक हो जाएगा। लेकिन कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। कह रहे हैं कि जिस तरह से बातचीत हो रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि PDA का नारा लेकर चल रहे हैं, अब की बार तो बदलाव होगा, जनता बदलाव चाहती है। तो हमने सोचा जनता से ही जाके पूछे जनता क्या चाहती है। नहीं, जनता कोई नहीं बदलाव चाहती, मुख्यमंत्री यही रहेगा। और मेरा कहना है आने वाले अभी 10 साल और भी मुख्यमंत्री नहीं हटेगा, मैं ये भी कहना है। लेकिन ना थोड़ा नीचे गड़बड़ हो, नीचे ही गड़बड़ ठीक हो जानी चाहिए, मेरा ये भी कहना है। नीचे गड़बड़ ठीक हो, 10 महीने से क्यों सड़क नहीं बननी, गलत है ना। तो सड़कें बननी चाहिए, सड़कें ठीक होनी चाहिए, बाकी सब ठीक ठाक है। उत्तर प्रदेश सारा A1 4 इसका निर्माण बहुत बढ़िया हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश का। जी जो एक समुदाय को ज़्यादा सुविधाएं देती हैं, एक समुदाय के ऊपर अत्याचार। योगी जी ऐसे आरोप ऐसा नहीं करते। योगी कभी हिंदू मुसलमान की जिक्र नहीं करते, हिंदू मुसलमान का जिक्र कोई नहीं है उनकी नज़र में विकास, केवल विकास का है। बुलडोजर बुलडोजर चल रहा है, ठीक जगह चल रहा है, ठीक जगह चलना है, चलना चाहिए और चलता रहेगा। मेरा कहना ये भी है, चलता रहेगा, कभी ऐसा नहीं होता है ना, तो ऐसा चलेगा, बहुत बढ़िया। जुडिशरी तो रोक लगा देती है, कोर्ट रोक लगा देता है, बुलडोजर नहीं, जुडिशरी रोक लगाएगी वो अपने आप देख लेगा, ये रोक लगाएगी अपने आप हिसाब से। बुलडोजर सही है? बुलडोजर बिल्कुल ठीक ठाक है, बुलडोजर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल ठीक ठाक है, सही काम करेगा, गलत काम नहीं करेगा, मेरा ये भी कहना है। आपका क्या नाम हुआ? मदन मोहन लांबा। लांबा जी, आप बताइए आपको कैसा विकास लग रहा है, और जो लगातार बातचीत हो रही है कानून व्यवस्था की, ये कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, मुस्तैदी के साथ में प्रशासन काम करता है, आपको क्या नज़र आ रहा है? सहारनपुर में कुछ हो रहा है विकास, और प्रशासन कैसी काम कर रहा है, क्या लग रहा है? आपके 2 सवाल हैं, एक तो कानून व्यवस्था के ऊपर और एक विकास के ऊपर। प्रथम का जो सवाल है वो कानून व्यवस्था के लिए हम करते हैं। कानून व्यवस्था जब से बीजेपी की सरकार 2017 में उत्तर प्रदेश में आई, योगी जी मुख्यमंत्री के रूप में
क्रियान्वित हुए, उन्होंने कार्य प्रारंभ किया और छूटते ही उन्होंने सर्वप्रथम कानून व्यवस्था के रूप में जितने भी गुंडे थे या जो फिरौती वगैरह लेते थे या गलत कार्य करते थे, कि चाहे वो भूमाफिया थे, किसी भी प्रकार के गुंडा एक्ट में थे, उन सभी को उन्होंने चुन चुन कर बंद किया या उनका एनकाउंटर करवाया गया। उस कानून व्यवस्था के अंतर्गत वो एक माहौल बना दहशत का, चाहे वो रोमियो एक्ट में थे, जो लड़कियां छेड़ते थे, औरतें छेड़ते थे, छेड़खानियाँ करते थे। आज अब देख लो कि रात को 12 बजे भी लड़की या बहू बहन बेटी कहीं पे भी सड़क पर चली जाए, निर्भीक है। कोई कानून व्यवस्था सही है। कानून व्यवस्था के रूप में मैं ये कहूँगा कि योगी जी का ये चोरी वगैरह हो रही है, लगातार बढ़ रही हैं चोरी की घटनाएं। ये छोटी मोटी तो देखो जी कहीं पे भी बंद नहीं होती। अगर जो आप सोचो कि बिल्कुल भी बंद हो जाएंगी, आँख में से सुरमा तो कोई भी थोड़ा थोड़ा निकल ही जाता है, इसमें तो कोई बात नहीं, पानी भी आ जाता है, तो वो एक छोटी मोटी बातें हैं। विकास की अगर हम बात करें, विकास के ऊपर बात करना चाहिए। विकास के लिए जो एजेंडे आते हैं योगी जी के या मोदी जी के, उनको क्रियान्वित करने का कार्य होता है यहाँ के प्रशासन का। उस प्रशासन के मिसाल के तौर पे अभी सड़क का जिक्र आया, सड़क बन रही है, कोई टाइम भी तो हो सड़क बनने का, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, ये क्या लगे हुए 5-5 साल तक सड़क ही नहीं बन रही। तो उसके ऊपर भी देखना चाहिए ना, उसका एक निर्धारित समय होना चाहिए, उसकी जवाबदेही होनी। सुबह नाश्ता करके निकलते हैं ना, तो बाहर आते तक बहस हजम हो जाता सारा ही। दिन में फिर भूखे रहो यहाँ, ये हालत हो रही है वहाँ सड़क की। तो मैं कीकर रहने वाला हूँ। टिफिन लेके आएगा? नहीं, टिफिन तो ले रहे, टिफिन तो पहुँच जाता है, लेकिन 2-3 घंटे तो भूख लगती है ना ज़बरदस्त, जब वहाँ से निकलते हैं घर तो की वजह से। हाँ जी, इतने गड्ढे ढक 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 चल रही है, बहुत बुरी हालत है वहाँ की तो। हाँ जी। तो ये विकास की अगर हम बात करें, जैसे योगी जी का बात आती है, लगातार कहा जाता है कि योगी जी विकास पुरुष हैं, और लगातार बात आती है कि भाई कानून व्यवस्था इतनी चरमराई हुई थी, अब कानून व्यवस्था को संभाल लिया है, अच्छी कर दी है। कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया बनी है, ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे, सब चीज़ ठीक है, लेकिन ये जो सड़कें हैं ना, ये नाश कर रखी सारी यहाँ। हाँ, सहारनपुर की खास कर, बाकी बाहर में बाहर कह रहे थे सारे ठीक हैं, जीटी रोड बहुत बड़े चल रहे हैं, लेकिन यहाँ सहारनपुर की सड़कें सारी नाश कर रखी इन्होंने। हाँ, तो कहीं ना कहीं काम में विधायक की कमी है, हम विधायक की कमी कहेंगे और क्यों कहेंगे। विधायक कुछ कर नहीं पा रहा, तो विधायक सही से काम नहीं कर ना, बिल्कुल खाली बैठा है वो बिल्कुल। और आइंदा के हम ये कहेंगे आगे इसको टिकट भी नहीं दी जाए। अगर टिकट देंगे 101% हारेगा ये। हाँ, हम नहीं वोट देंगे बिल्कुल भी, बेकार है ये। हाँ, तो मतलब काम मज़ा नहीं आया काम में? हैं? काम में मज़ा नहीं आया? ना बिल्कुल भी नहीं आया। और जो चेयरमैन जी बैठे हैं, अभी करते हैं, मैं बात करूँगा। जो चेयरमैन जी है ना नगर पालिका के, उन्होंने वैसे तंग कर रखा है, टैक्स लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। मेयर जो है? हाँ जी, मेयर, वो भी कहीं नहीं मानने को तैयार भी। हाँ, वो भी अड़े हुए हैं पूरी तरह। अब काला दिवस हमने बनाया परसों भी, पूरा बनाया। हाँ, तो मतलब जो काम होना चाहिए था उस हिसाब से काम नहीं काम हो रहा, पूरा नहीं हो पा रहा। सहारनपुर का नाश कर रखा है इन्होंने। और योगी जी की बात अगर हम, योगी जी फर्स्ट हैं, नंबर 1 जिसे कहना चाहिए, 100 में से 100 नंबर है उनके। हाँ, वहाँ 1% भी कमी नहीं है। कानून व्यवस्था की बात, सब फर्स्ट क्लास चल रही है, कहीं भी कमी नहीं आ रही है। सिर्फ विकास में यहाँ के जो है, यहाँ सहारनपुर के विकास की कमी आ रही थोड़ी सी बस। आप बताइए जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सूरज प्रकाश ठक्कर। जी जी, ठक्कर साहब आप बताइए कि क्या कुछ लग रहा है उत्तर प्रदेश मार्केट का अध्यक्ष हूँ। ये जो चौक मिश्रान पुल दाल मंडी है, अब आप सवाल करें क्या है? सवाल ये है कि कानून व्यवस्था कैसी है? योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, लगातार उनकी सरकार चल रही है, क्या कुछ विकास हुआ है? ये 2 सवाल मेरे हैं। आप ये बताइए कि अभी कानून व्यवस्था के ऊपर मैं सबसे पहला सवाल आपके पास करूंगा कि कानून व्यवस्था जो है वो बहुत सुंदर है और बहुत ही अति उत्तम है। उन्होंने जो भी गुंडागर्दी के ऊपर नकेल डाली, बहुत बढ़िया डाली, और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं योगी जी की वो बहुत अति सुंदर हैं। हम योगी जी के साथ दिल से हैं, तन मन धन के साथ हैं, और फिर सरकार योगी जी की आनी चाहिए। तो जैसे उन पर आरोप लगते हैं कि भाई वो एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हैं, बुलडोज़र चला देते हैं, तमाम ऐसी बातें होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो सही है या फिर गलत है? वो विशेष के नहीं हैं, वो हर एक के हैं, लेकिन अगर कोई गलत कार्य करेगा
तो योगी जी का बुलडोजर जिंदाबाद रहेगा और चलता रहेगा। चलता रहे। और चलना चाहिए, चलना चाहिए। चलना चाहिए। जो गलत करे उसको सजा मिलनी चाहिए। कह रहे घटनाएं बढ़ रही हैं, कानून व्यवस्था घटनाएं घटी हैं, बड़ी नहीं हैं। आज बिल्कुल हम लोग व्यापारी हैं। हम पहले 8 बजे दुकान बंद करके जब घर जाते थे तो हम सोचते थे कि रास्ते में हमारे साथ घटना होगी और हम लूट जाते थे। कोई भी हमें गोली मार देता था, हमारा बैग लूट लेता था, हमारा पैसा लूट लेता था, हमारा जो भी कुछ था वो लूट लेते थे और हमारी हत्या कर देते थे। की बात है। ये योगी जी से पहले। और जब 17 से पहले। हाँ जी, जब से योगी जी की सरकार आई है तब से कोई लूट पाट, कोई किसी तरह की कोई व्यापारी को परेशानी नहीं है। आज व्यापारी बहुत सुखी है और व्यापारी जो है दिल से चाहता है कि योगी जी की सरकार रहे और आती रहे, हमेशा के लिए रहे। अच्छा, बात हो रही है कि जिस तरह से विकास की अगर हम करें, ये दूसरा सवाल यही है कि विकास को लेकर लगातार कुछ लोग यहाँ पर नाराज़ भी हैं। आप क्या कहेंगे विकास को लेकर? क्या विकास में कमी आपको नज़र आ रही है या फिर हो पा रहा है सही? विकास की बात ये है जी, योगी जी विकास बहुत कर रहे हैं और जो हमारे नगर विधायक हैं राजीव गुम्बर जी, वो बहुत प्रयास करते हैं हर विकास करने के लिए और करते हैं, दृढ़ से करते हैं। हो क्यों नहीं रहा है? हो कि इसलिए नहीं रहा क्योंकि जो भी विकास है नगर निगम के अंडर में आता है। जितना विकास वो नगर निगम के अंडर से कोई विकास नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ के मेयर जो है किसी की बात सुन के राजी नहीं है और कोई कार्य करके राजी नहीं है। अच्छा, तो मेयर काम नहीं कर पा रहे? मेयर काम नहीं कर पा रहे, लेकिन विधायक जी जो हैं वो डट के काम करते हैं और बहुत उत्तम काम करते हैं और अच्छे कार्य करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। मतलब एक दूसरे पर वो कह रहा है कि उसकी वजह से काम नहीं हो रहा है, एक वो कह रहा है उसकी वजह से पिस रही है जनता। पिस रही है जनता। और हमारा तो देखो जी, दिल से अगर गुम्बर जी को टिकट मिलेगा, राजीव गुम्बर को टिकट मिलेगा, चलो टिकट की बात तो बाद में करेंगे। राजीव गुम्बर जी को टिकट मिलेगा तो हमारा समर्थन रहेगा। अगर किसी और को टिकट मिलेगा तो हमारा समर्थन नहीं रहेगा, लेकिन हम बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और वो हैं और वो रहेंगे। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम ऋषि डिंगरा है, मैं यहाँ का महामंत्री हूँ। जी, ये बताइए मुझे, जिस तरह से बातचीत हो रही है कानून व्यवस्था को लेकर, विकास कार्य को लेकर, आपको क्या लगता है? मेरे 2 सवाल हैं। योगी जी का काम कैसा लगा है, कानून व्यवस्था कैसी है और कुछ विकास हो पाया सहारनपुर क्षेत्र में या नहीं? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं फैक्ट्री लाइन से थोड़ा सा मैं जड़ता हूँ। शाम को 5 बजे के बाद यहाँ से लेबर चली जाती थी। पहले वो कहते थे हमें गांव में जाना है तो रास्ते में लूटपाट हो जाती है, 50 रुपये 100 रुपये हमारे से लेते हैं, नहीं देते तो हमें मारा जाता है। आज वो टाइम नहीं है। आज लेबर जो है 11 बजे जाए, रात को 12 बजे जाए, जिस टाइम मर्जी जाए, तो वहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। इसलिए ये इसका तो बहुत आराम है। लेकिन सच्चाई ये है, ये चीज़ तो ठीक है। और बात ये योगी जी का काम अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो सहारनपुर लोकल जो रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सहारनपुर C क्लास सिटी है, न कि ये A क्लास सिटी है। इस पे जो भी टैक्स लगाए जा रहे हैं वो A क्लास सिटी के हिसाब से लगाए जा रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी की बात हो रही है। स्मार्ट सिटी सर, स्मार्ट सिटी बन सकता है, लेकिन स्मार्ट व्यापारी तो नहीं है ना। यहाँ की उसकी कमाई जो है वो लखनऊ जैसी थोड़ी है। यहाँ पे अगर वो 1 लाख रुपए वहाँ पे कमाता है तो वहीं पे आदमी यहाँ पे 20,000 रुपये कमाता है, तो उसके हिसाब से टैक्स उस पर 20% के 20,000 के हिसाब से होना चाहिए ना। अब इन्होंने एकदम टैक्स उसको स्मार्ट सिटी के हिसाब से लगा देंगे। और जब स्मार्ट सिटी के वोटिंग के लिए बात आई थी तब हमें ये नहीं कहा गया था कि भाई आपको इतना टैक्स लगेगा। हमें तो कहा जी स्मार्ट सिटी बनेगा तो आपके शहर का विकास होगा। अब विकास तो हो रहा है, कुछ कमियां भी हैं, सड़कें नहीं बन रही हैं, कई बार वो ऐसे काम चल रहे हैं। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारे घर की बहू बेटियां रात को जिस टाइम मर्जी आती है, आज हमें टेंशन बिल्कुल नहीं है। हमारी लेबर जिस टाइम आती है, हमें कोई बिल्कुल भी कहीं भी कोई टेंशन नहीं है। अब ये रही योगी जी को कितने नंबर देंगे 10 में? योगी जी को तो मैं तो 100% दूंगा जी। हाँ, इसमें हाँ जी, 100% योगी जी। बात ये है कि लोगों ने इस चीज़ को उठाया है कि ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है, लेकिन सच्चाई है ये कहीं नहीं है। हमें नहीं लगता कि ये यहाँ पर मुसलमानों के साथ कोई ऐसी बात है या उनकी प्रशासन में बात नहीं सुनी जाती। सब जगह सबकी बात सुनी जा रही है, ऐसी वाली कोई बात नहीं है। आरोप है ये गलत है। ये देखो, एक अपोजिशन का काम क्या होता है। जब हम भी अपोजिशन में थे तो हम भी ब्लेम लगाते थे, वो भी लगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं अब की बार तो पीडीए चलेगा। नहीं, देखो वो नहीं कहेंगे तो वो आगे से इलेक्शन कैसे कराएंगे? कहना तो पड़ेगा ही ना।
जो सीट हार भी रही होते हैं वहाँ भी ये कह जाते हैं हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत। वो तो जब वोटिंग निकलती है तब पता लगता है। तो कहा तो सब यही कहेंगे। मशीन में गड़बड़ हो जाती है। वो तो देखो, वो तो एक नेचुरल बात है, जब नहीं जो जीता जाएगा तो उस पर ये कहा जाएगा। अगर वो ये कहेंगे वो भी होगा, सब जगह एक ही बात कही जाती है। तो इससे ऐसा कुछ पैसा नहीं होता और ये सिस्टम है, सिस्टम के साथ ही हमें लोगों को चलना है।